Hello bachcho, let's start the question and the question says give the disproportionation reaction of H3PO3. So let us start with our key concept. The key concept of this question is disproportionation reaction. Disproportionation reaction. तो अगर हम की कंसेप्ट की बात करें तो ये एक तरीके का क्या है, ये एक टाइप है ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ये एक टाइप है ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें क्या होता है, आपका दो प्रोडक्ट बनते हैं, दो प्रोडक्ट आपके बनते हैं फ्रॉम अ सिंगल कंपाउंड, फ्रॉम अ सिंगल कंपाउंड। अब जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड हुए हैं ये कैसे हुए हैं आपके, फ्रॉम दी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन से एंड रिडक्शन रिएक्शन से, जो कि हुआ है आपका साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम। अब क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं। सो रिडक्शन क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक स्पीशीज के लिए जो लैक करता है क्या, इलेक्ट्रॉन्स। और रिडक्शन मतलब क्या होता है, इस रिडक्शन का दूसरा मतलब आप ये भी कह सकते हो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ कंपाउंड या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम इट। सो इसको हम क्या बोलेंगे, जो कंपाउंड आपका रिड्यूस कर रहा है अदर केमिकल स्पीशीज को, उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। एंड अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन में हम बोल सकते हैं रिवर्स है रिडक्शन का। इन ऑक्सीडेशन एडिशन होता है ऑक्सीजन का, जनरली अकर करता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब जो स्पीशीज जो ऑक्सीडाइज कर रही है अदर रिएक्टिंग स्पीशीज को, उसको हम बोलते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो अगर हम बात करें अबाउट दी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, तो जो रिएक्टेंट होते हैं, दी रिएक्टेंट स्पीशीज, वो क्या अंडरगो करते हैं, दोनों आपके ऑक्सीडेशन भी एंड रिडक्शन भी, जिससे वो क्या देते हैं, वो देते हैं आपके दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स। जैसे कि हमने क्वेश्चन में देखा, हमें मेंशन है अबाउट दी फॉस्फोरस एसिड, उसका फॉर्मूला है हमारे पास H3PO4। डिपेंडिंग अपॉन हीटिंग इट अंडरगोज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जिससे ये क्या देता है, ये देता है आपका फॉस्फोरिक एसिड, जो कि क्या होगा आपका H3PO4, एंड ये देता है फॉस्फीन, जिसको हम बोलते हैं PH3। तो इक्वेशन देखते हैं क्या बन रहा है हमारा, H3PO3 ये दे रहा है आपका H3PO4 एंड प्लस PH3। अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ आगे 4 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3। तो ये इक्वेशन आपकी हो चुकी है बैलेंस। जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आपकी फास्फोरस की रिएक्टेंट में इस तरफ, ये आपकी कितनी है, ये है आपकी +3। और अगर हम आपकी फॉस्फोरिक एसिड की बात करें तो वो कितनी है आपकी, तो वो है आपकी +5, और फॉस्फीन में है ये आपकी -3। इससे प्रूव होता है कि साइमल्टेनियसली आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है। सो जब हमारा ऑक्सीडेशन नंबर फॉस्फोरस का इंक्रीज होता है फ्रॉम +3 से +5, उधर क्या हुआ, देयर वाज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस अकर्ड इन दी ऑक्सीडेशन। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। एंड व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम +5 टू आपका जो -3 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका रिड्यूस्ड और रिडक्शन। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।